नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 35 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं ग्रत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं अग्निदेव और छंद है तिष्टोप। अन्न और बल की कामना से हम इन स्तुतियों का उच्चारण करते हैं। दुधगामी अपानगात अग्निदेव हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अन्नादि को पुष्ट बनाएं और हमें उत्तम रूप प्रदान करें। इन अग्निदेव के लिए हम हृदय से रचित मंत्रों का गान करें जिन्हें वे स्वीकार करें। इन अग्निदेव ने अपनी असुर संहारक शक्ति को महिमा से समस्त लोगों को उत्पन्न किया है। कुछ जल प्रवाह पास आते हैं, अन्य प्रवाह दूर जाते हैं। नदियाँ संयुक्त होकर सागर में पहुँचती हैं। वहाँ वह जल अग्निदेव को चारों ओर से घेर लेता है। जिस प्रकार अहंकार रहित स्त्री अपने युवा पति को अलंकृत करती है, उसी प्रकार दीप्ति युक्त स्वरूप वाले ये अग्निदेव जल में प्रकृति में बिना ईंधन के ही वडाग्नि रूप में चमकते हैं। ये अपानगात देव हमें अपने तेजस्वी स्वरूप में धन प्रदान करें। 3 देवियाँ इला, सरस्वती तथा भारती दुख रहित अपानपात देव के लिए अन्न धारण करती हैं। जिस प्रकार जल के प्रवाह में कोई पदार्थ सुगमता से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियाँ आगे बढ़ती हैं। अग्निदेव जल में उत्पन्न अमृत का सर्वप्रथम पान करते हैं। इन अग्निदेव के द्वारा ही अश्व का जन्म होता है। यह अश्व उत्तम सुखदायी है। अग्निदेव, आप हिंसकों तथा द्रोहियों से श्रोताओं की रक्षा करें। अपरिपक्व बुद्धि वाले, असत्याचरण वाले तथा अदानी व्यक्ति ही इन अहिंसनीय अग्निदेव को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने आवास में रहने वाले अग्निदेव की गौएं सहज ही दूही जा सकती हैं। ये अग्निदेव अन्न की वृद्धि करते हुए उत्तम अन्न को स्वीकार करते हैं। ये देव जल के मध्य प्रबल होकर याजकों को धन देने की कामना से दीप्तिमान होते हैं। जल में रहने वाले सत्ययुक्त अनश्वर अत्यंत विशाल अपानवात देव चारों ओर से प्रकाशित होते हैं। अन्य दूसरे भुवन इनकी शाखाओं के रूप में हैं। इन्हीं अग्निदेव से फल फूल तथा अनन्याय वनौषधियाँ समस्त प्रजा को प्राप्त होती हैं। ये अग्निदेव कुटिल गति से चलने वाले मेघों के ऊपर विद्युत से आच्छादित होकर अंतरिक्ष में रहते हैं। अतः ये जल वृष्टि करते हैं। तब बड़ी बड़ी नदियाँ चारों ओर से प्रवाहित होती हुई इन देव की महिमा का गान करती हैं। ये अग्निदेव सुवर्ण के समान स्वरूप वाले, सुवर्ण के समान आँखों वाले, सुवर्ण के समान वर्ण वाले हैं। ये देव सुवर्णमय स्थल में विराजमान होकर सुशोभित होते हैं। सुवर्ण प्रदान करने वाले याजक उन्हें अन्न देते हैं। सुंदर नाम वाले अग्निदेव की किरणें मेघों में रहकर विस्तार पाती हैं। सुवर्ण के समान तेजस्वी स्वरूप वाले अपानवात देव को अंगुलियां जल समर्पित करके विस्तृत करती हैं। बहुतों में श्रेष्ठ समान रूप से सबके मित्र इन अग्निदेव की हम आहुतियाँ एवं स्तुतियों द्वारा सेवा करते हैं। हम गिरि शिखरों की भांति उनके स्वरूप को अलंकृत करते हैं। समिधाओं को प्रदीप्त करके अन्न की आहुतियाँ समर्पित करते हुए ऋचाओं के द्वारा हम अग्निदेव की वंदना करते हैं। वृष्टि करने में समर्थ अग्निदेव जल में पूर्ण वायुमंडल को उत्पन्न करते हैं। ये अग्निदेव छोटे शिशु की भांति समुद्र से जल ग्रहण करके समस्त दिशाओं में जल को पहुंचाते हैं। ये अग्निदेव तेजस्वी होकर इस लोक में अन्य रूप में रहते हैं। ये अग्निदेव सर्वोत्कृष्ट स्थान में विराजमान होते हैं। सतत प्रवाहशील महान जल समूह उन अविनाशी तेजस्वी देव के निमित्त पोषक रस पहुँचाते हुए उन्हें घेरे रहते हैं। हे अग्निदेव, आप उत्तम प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अतः संतति लाभ के निमित्त हम आपके पास आएं।
देवगणों का कल्याणकारी संरक्षण हमें मिले तथा आपकी अनुकंपा से ऐश्वर्यशाली भी हमसे श्रेष्ठ व्यवहार करें। हम श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवगणों का यशोगान करें। ये हुआ सूक्त 35। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 36 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।